ओम शांति। बाबा के सभी मीठे प्यारे सच्चे मीठे बच्चों को और सभी भाई बहनों को आज हम ये जानेंगे कि चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो उससे हम किस तरीके से मुक्त हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 संकल्प से। सबसे पहले आप जो भी व्यक्ति है या फिर जो भी आत्मा है, जब वो बीमारी से जूझने लगती है तो तब उसे ऐसा लगता है कि मुझे कैसे भी करके शांति मिल जाए और इस बीमारी से मैं मुक्त हो जाऊं। और अगर किसी भी आत्मा को बहुत ज़्यादा दवाई खानी पड़ती है तो वो ये कहते हैं कि मुझे कैसे करके इस दवाई से छुटकारा पाना है। और उसे अगर कोई भी उस टाइम पर किसी भी व्यक्ति को वो बीमारी से मुक्ति पाना चाहता है, मतलब कि उससे मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उस टाइम पर उस व्यक्ति का मन भी बहुत ज़्यादा उदास रहता है। देखो, अगर हम अपने मन की स्थिति को ठीक कर लेंगे तो हमारा शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। देखा जाता है ना, अगर मन की स्थिति स्वस्थ रहेगी तो शरीर की भी स्थिति स्वस्थ रहेगी। कैसे? क्योंकि मन ही तो सोचता है, संकल्प करता है। अगर वो अच्छे करेगा तो फिर अच्छा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पर। अगर नेगेटिव संकल्प करेगा तो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पर। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम नेगेटिव सोचें, अपने शरीर के लिए नेगेटिव भेजें या फिर पॉजिटिव भेजें। अगर हम पॉजिटिव भेजेंगे तो हम भी स्टेबल रहेंगे और शरीर भी बिल्कुल स्टेबल रहेगा। और जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार होता है उसे रोना सा आता है और रोने भी लगता है। लेकिन इस टाइम पर कोई भी, जैसे कि आप व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई आपका फ्रेंड है, माता है, पिता है, वो ठीक है, वो आपके लिए बहुत बहुत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन भोगना यानी कि सहन तो हमको ही करना पड़ता है। हमारे पिता माता हमें समझा सकते हैं, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ हमें बता सकते हैं कि आपका ध्यान उस बीमारी की तरफ ना जाए। बहुत सपोर्ट करते हैं। कौन? पेरेंट्स या फिर कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड, है ना। लेकिन भोगना या फिर कह लो हमें सहन तो हमें खुद ही करना पड़ता है। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करते हैं, जब अपनी एनर्जी को जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो उनकी कितनी हाई एनर्जी होती है और कितनी ज़्यादा पॉजिटिव शक्तिशाली एनर्जी है, वाइब्रेशन है, कुछ भी कह लो। तो फिर जब हम अपने आप को उनसे कनेक्ट करने लगते हैं तो हमारा तन मन बिल्कुल शांत होने लगता है, हमारा मन बिल्कुल शांत होने लगता है। जब मन शांत रहेगा तो हमारा शरीर भी बिल्कुल शांत रहेगा। हमारे शास्त्र भी जवाब देते हैं कि सच्चे दिल से अगर पुकार की गई हो या अगर सच्चे दिल से बोला गया हो तो वो चीज़ बहुत जल्दी होती है और बहुत अच्छा लगता है। सच्चे दिल की पुकार भगवान ज़रूर 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 सुनते हैं। ये झूठी बात नहीं है, ये रियलिटी है। जैसे कि जब हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं या फिर हम उनकी दृष्टि महसूस करते हैं तो फिर हमें उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखता है। और दुनिया में एक केस नहीं, 2 केस नहीं, हज़ारों करोड़ों लोगों की जान बची है। कैसे? जब हम सब कुछ भगवान पर सौंप देते हैं, अपना 100% पूरे विश्वास के साथ जब हम भगवान पर सब कुछ सौंप देते हैं कि अब ये आप ही का बच्चा है, आप ही को ही इससे निकालना है, तो 100% भगवान भी हमारी मदद करते हैं। भगवान ने हम मनुष्य को क्रिएट किया है। पूरी जो अर्थ है, यानी कि ये पूरी दुनिया जो भी है वो भगवान ने ही क्रिएट की है। भगवान कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और आने वाले दिनों में भी भगवान हमारा है। परमात्मा वो हमारा पिता है क्योंकि उन्होंने ही तो हमें क्रिएट किया है।
जब हमें दुख होता होगा तो भगवान को भी तो लगता होगा बच्चा दुख में है, तो फिर उन्हें भी लगता है कि बच्चा मुक्त हो, मतलब कि इस दुख से सुख की तरफ जाए। तो फिर भगवान से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी एनर्जी उनसे कनेक्ट हो जाती है और हम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करने लगते हैं। तो चलो 3 उन संकल्प से बताते हैं कौन से वह 3 संकल्प हैं। जब आप भगवान को सच्चे दिल से कहते हैं, जो भी ये 3 संकल्प बता रही हूँ मैं, ये आपको तब करने हैं जब आप किसी भी भगवान को मानते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप राधा को मानो या फिर गणेश को मानो तभी आपको ये सब कुछ बोलना है। नहीं, आप ये संकल्प यूज़ कर सकते हो, महसूस कर सकते हो और परमात्मा पर पूरे विश्वास के साथ आपको सौंप देना है। तो ये 3 संकल्प हैं कि आपको बोलना है। आप जिस किसी को भी भगवान को मानते हो उनको याद करके स्मृति में रखकर बोलना है। आपको सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ कहना है, प्रभु मुझ पर दया करो, मैं दुर्बल हो चुका हूँ, इस बीमारी से मुक्त करो और मुझे स्वस्थ बनाओ। ये संकल्प आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। और दूसरा संकल्प आपको करना है, हे प्रभु मैंने आपको दिल से याद किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बिल्कुल निरोगी बनूंगा और बन रहा हूँ। मेरी सारी बीमारी ख़त्म होते जा रही है, ऐसा आपको महसूस करना है। और ये संकल्प आपको जो मैं बता रही हूँ आपको ये सोने से पहले करना है। और आप एक दिन में हो सके तो इन तीनों संकल्प को 21 बार बोलें। सुबह जगते ही बोलें, दिन में बोलें, शाम को बोलें, रात को सोने से पहले बोलें। बोलने में कितना ही टाइम लगेगा। और आपको ये भी संकल्प करना है जब आप सोते हो उससे पहले, ये तीसरा है, आप मेरी रात को प्रकाश से भर दो भगवान या फिर प्रभु, जो भी आप कहते हो। क्या बोला मैंने? रात को प्रकाश से भर दो और संपूर्ण तरीके से उन पर विश्वास करें और बोलें, आप तो करुणा के सागर हो, आप दुख हरता हो, आप ज्ञानी हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। आप मेरे इस दुख को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो और मुझे पूरा विश्वास है ज़रूर ख़त्म होगा और मैं निरोगी बनूंगा। और आप भगवान को साथी बनाइए कि जिससे कि हर पल हर वक्त वो आपके साथ रह सके। जो देह के रिलेशन है, चाहे माता पिता हो चाहे बहन हो, एक बार को कोई ट्रैफिक में फंस गए, यानी कि कभी कभार ऐसा देखा गया है कि वो सही टाइम पर उपलब्ध नहीं हो पाते। वो तो पूरी कोशिश करते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाते। तो आप भगवान को साथी बनाइए और बिल्कुल सब कुछ उन पर सौंप दीजिए और सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ इस चीज़ को करें। आपको 100% रिज़ल्ट दिखेगा। आप ऐसा 21 दिन करें, आपको 100% रिज़ल्ट दिखेगा ही। ओम शांति। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँ।